बच्चों। बच्चों मैंने आप सभी को बता दिया है कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। आप सभी को ये बातें क्लियर है बच्चों? मेरी आवाज अब तक जा रही है बच्चों? यस सर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्या ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है? नो सर। चलो तो डिस्कस कर लेते हैं पहले इसको बच्चों। बच्चों हम लोग कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। कनकेव मिरर, पहले हम लोग बात करें कनकेव मिरर की। बच्चों अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो आप मुझे बताइए कि जो मिरर है वो किधर पॉलिश होगा, अंदर या बाहर? बाहर। आउटर। So students, concave mirror, what is concave mirror? The type of spherical mirror. The type of spherical mirror. The type of spherical mirror. The type of spherical mirror which is reflect, which has polished outer surface, which has polished outer surface. Outer surface and inner reflecting surface. Inner reflecting surface. Reflecting surface. सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। ओके वेट अ मिनट, बोर्ड क्लियर हो जाए। सर बोर्ड बहुत ज्यादा व्हाइट हो गया है इसलिए नहीं दिख रहा है। यस सर। डोंट वरी डोंट वरी, इसको ये भी प्रॉब्लम क्लियर कर दे रहा। तो कनकेव मिरर वैसा मिरर होता है विच इज पॉलिश्ड आउटसाइड, जो बाहर से तो पॉलिश्ड होता है लेकिन अंदर से रिफ्लेक्टिंग होता है। इस तरह के मिरर को हम लोग कहते हैं बच्चों कनकेव मिरर। ठीक है, सुनते रहिएगा। क्या अब वर्ड क्लियर हो गया बच्चों? 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा मे बी। यस सर अब क्लियर है। लेट्स कम बैक। सो स्टूडेंट्स फिर से शुरू कर रहे हैं, फिर से शुरू से समझिए सारी बातें शुरू से। वंस अगेन आई एम स्टार्टिंग। स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर को और कन्वेक्स मिरर को। ठीक है बच्चों, कनकेव मिरर किसको कहते हैं? द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच हैज पॉलिश्ड आउटर सरफेस, जिसका जो मिरर है उसका बाहरी सरफेस पॉलिश्ड हो और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। बच्चों डू यू नो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम मिला हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तुम्हें पता है क्यों? चलो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। इसको एक स्पेशल नाम मिल गया है कन्वर्जिंग मिरर। निकनेम होता है ना, किसी का लंबू होता है, किसी का छोटू होता है, उसी तरीके से कनकेव मिरर का भी एक निकनेम है और ये निकनेम है कन्वर्जिंग मिरर। चलो समझते हैं कन्वर्जिंग मिरर क्यों, इसको आखिर ये किस कारणवश इसको कन्वर्जिंग मिरर निकनेम मिल गया। चलो बच्चों, तो बच्चों इसके साथ ये खास बात है कि whenever a parallel ray of light, actually a beam of light, whenever parallel beam of light, जब भी parallel beam of light आएगा, इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि सारे बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देता है। ये सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी इस कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण इसको एक स्पेशल नाम मिला और वो है कन्वर्जिंग मिरर। लेट अस डिस्कस इट वंस अगेन। बच्चों द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर, एक कर्व मिरर जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों कनकेव मिरर। साथ ही
It is also known as converging mirror. Why it is known as converging mirror? इस converging mirror इसको क्यों कहते हैं? It is because बच्चों a parallel beam of light, suppose एक parallel beam of light आ रहा है, जब भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सारे के सारे रेस को एक पॉइंट पे ले जाके कन्वर्ज कर देगा. दिस इज द रीजन बच्चों इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं. क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है? Yes, sir. So let's move to another topic and the next topic is बच्चों convex mirror. इसको जल्दी से बना लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे convex mirror. चलो बच्चों इसका एक और डायग्राम बनाया जाए. सपोज ये ग्लास है मेरे पास, बोलो किधर पॉलिश करें, अंदर या बाहर? बाहर हम लोग पॉलिश करते हैं बच्चों. जैसे ही बाहर पॉलिश करते हैं ये बन जाता है कनकेव मिरर. ठीक है, कनकेव मिरर को एक खास नाम मिला हुआ है कन्वर्जिंग मिरर. क्यों? क्योंकि जब भी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे गिरेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगा 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 तो ये क्या करेगा, सारे के सारे रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देगा. ठीक है, और इसी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण इसको क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर. तो आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा. व्हाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, तो आप सब आंसर कर सकते हो, है ना? लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड इट इज कन्वेक्स मिरर. चलो बच्चों तो कन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर लेते हैं हम. कन्वेक्स मिरर ठीक इसका उल्टा होता है. ठीक है, देखिएगा, द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच हैज पॉलिश्ड इनर सरफेस एंड आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. देखिएगा बच्चों, कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच हैज पॉलिश्ड इनर सरफेस और आउटर सरफेस. बच्चों देखो मैं डायग्राम मैं एक बार पूछ रहा हूं आप लोगों से, पहले आप आंसर कीजिए. देखिएगा बच्चों, सपोज आई हैव दिस मिरर, मेरे पास ये एक मिरर है, तो इसको कन्वेक्स बनाने के लिए किधर पॉलिश करें, अंदर या फिर बाहर? अंदर 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 पॉलिश करते हैं. वेरी गुड. तो बच्चे वी पॉलिश्ड इट इनसाइड, हम लोग इसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं. ठीक है, ये बन गया मेरा कन्वेक्स मिरर. ठीक है, इसके डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर which has polished inner surface, जिसका अंदर का सरफेस पॉलिश्ड हो, and outer reflecting surface, जिसका बाहरी सरफेस जो है bulged out surface भी इसको बोलते हैं. bulged out surface, bulged out surface जिसका रिफ्लेक्टिंग हो, जो रिफ्लेक्ट करता हो, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर. चलो इसको पता है बच्चों एक और नाम मिला है और वो है डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, इसको भी एक निक नाम मिला हुआ है एंड ये नाम है डाइवर्जिंग मिरर. स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर. सो बच्चों अब इसको जो स्पेशल नाम डाइवर्जिंग मिरर मिला है, क्यों मिला है, चलिए समझते हैं. इसकी भी कुछ खास बात प्रॉपर्टी होगी. चलो बच्चों, तो व्हेनेवर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सपोज एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे गिर रहा है, सपोज एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रहा है. ठीक है, तो होता ये है बच्चों, ये रिफ्लेक्ट कर देता है सारे के सारे रेज को, सारे के सारे रेज को रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा. इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि सारा का सारा रे डाइवर्ज हो जाएगा, सारा का सारा रे डाइवर्ज हो जाएगा. ठीक है बच्चे, सारा का सारा रे डाइवर्ज हो जाएगा. ठीक है, अब चूंकि ये सारे के सारे रेस को फैला देता है तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों डाइवर्जिंग मिरर. कोई परेशानी बच्चों? टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो बच्चों एक और इसी तरीके का बनाते हैं डायग्राम. सपोज कि इधर ऐसा हम मिरर लेते हैं, तो हमको इसको कन्वेक्स बनाने के लिए किधर पॉलिश करना होगा, इनर सरफेस को या आउटर सरफेस को? इनर सरफेस को. तो बच्चे इनर सरफेस को जैसे मैंने पॉलिश किया, मैं क्या देखता हूं बच्चों कि ये बन जाता है कन्वेक्स मिरर. और जब इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगा, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगा, तो ये क्या होगा बच्चे, सबको डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा. ठीक है बच्चों, देखो डाइवर्ज कर देगा, फैला दिया. एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था, आप सभी को याद है ना बच्चे, दैट इज व्हाट इज बीम ऑफ लाइट.
इसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। जब भी ये रे ऑफ लाइट 2 से 4 5 हो, मतलब बंडल ऑफ रेज हो या फिर ग्रुप ऑफ रेज हो, तो इसको हम लोग बीम कहते हैं, है ना। और ये बीम 3 तरह का होता है, याद होगा आपको। ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये हो गया बच्चों जो ये सारा का सारा रे है, ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो गया जो फैलता है, ठीक है ना। और जो कन्वर्ज होता है एक पॉइंट पे, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये सब बताया हुआ टॉपिक है, आई होप आप सभी को याद भी होगा। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हम लोग कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर नाम देते हैं। कोई परेशानी? कैन आई इरेज द बोर्ड? यस सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, टेक अ स्क्रीनशॉट। जिनका छूट रहा है, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम इरेजिंग द बोर्ड। इरेज करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बतानी है। बच्चों सपोज हम यहां से देखने की कोशिश करते हैं, इस रे को इधर से देखते हैं, तो हमको ऐसा फील होगा कि ये रे कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, मिरर के पीछे से आ रहा है। तो सारी रेस को अगर हम पीछे ले जाएं, सारी रेस, इस रे को भी पीछे ले जाएं, इस रे को भी पीछे ले जाएं बच्चों, इस रे को भी जब पीछे ले जाएं, तो ऐसा हमें महसूस होगा कि सबका रे जो है वो पीछे जाके किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है ना। पीछे जाके किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है बच्चों, और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। आगे चल के हम पढ़ेंगे। ऐसा हमें महसूस होगा कि सभी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए। ओके, चलो एक और डायग्राम है मेरे पास। बच्चों हुआ यूं कि मैंने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर मारा, ये क्या हो गया, फैल गया। फैल गया तो हम क्या करते हैं, कभी हम इधर से देखेंगे इसको। इधर से जब हम इस रे को देखते हैं, तो हमें तो आदत है चीजों को सीधा देखने की, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे पीछे से आ रहा है, ठीक है। और इस रे को देखेंगे तो ये भी लगेगा कि पीछे से आ रहा है, ठीक है। इस रे को देखेंगे इधर से तो ये भी लगेगा कि पीछे से आ रहा है, ये भी लगेगा कि पीछे से आ रहा है। तो बच्चे अगर इन सारे रेस को हम पीछे ले जाएं, ठीक है, पीछे ले जाएं, तो ये सभी एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, और बच्चे इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है। कोई परेशानी बच्चों? इसी तरीके से कनकेव की बात कर लेते हैं, उस केस में भी फोकस बन रहा था। देखना ध्यान से, दिस इज व्हाट, अगर हमको इसको कनकेव बनाना है तो हम अंदर पॉलिश करें या फिर बाहर? बाहर पॉलिश करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम बाहर पॉलिश करते हैं, अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगा, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगा। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, तो सारे के सारे रेस को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, है ना। रे इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो गया एक पॉइंट पर, ठीक है बच्चे। और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हुआ है, जिस पॉइंट पे ये सभी आके मिल गया है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग फोकस। देखो बच्चों दो तरीके से यहाँ पे बात हुई। कॉनकेव में भी होता है, दोनों में है बच्चों, ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है, दोनों में होता है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देख सुनना जो जो बातें हम कह रहे हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों, कनकेव मिरर में अगर हम लोग कनकेव की बात करें, कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर, और ये है कन्वेक्स मिरर। ध्यान देना, इसमें क्या हुआ बच्चा, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और किसी एक पॉइंट पे आके सब का सब कन्वर्ज हो गया है। तो इस पॉइंट को नाम दिया गया है फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक्चुअली ये सारा का सारा रे आके एक्चुअली में मिल गया, मीट किया, एक्चुअली रियल में मीट किया है। इसमें आके देखते हैं बच्चों, इसमें जब रे ऑफ लाइट आया तो सारा का सारा रे ऑफ लाइट फैल गया, फैल गया बच्चों। तो क्या हुआ, ये सभी एक्चुअली नहीं मिला, एक्चुअली मीट नहीं किया। सबको जो पीछे एक्सटेंड कराते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये सभी मिल रहे हैं, तो ये एक्चुअली नहीं मिला है, मिरर के पीछे है ये, ठीक है, एक्चुअली नहीं मिला है। अब इसमें एक और बात देखना, कनकेव मिरर की बात करें तो इसमें तो एक्चुअली मिला है, और तुमको याद होगा कि मैंने बताया था रियल और वर्चुअल इमेजेस। तो रियल इमेज के बारे में मैंने बताया था कि वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में बनता है। नोट्स अगर पलट के देखिएगा तो आपको डेफिनेशन में ही मिल जाएगा कि द टाइप ऑफ इमेजेस विच इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसके सामने बन रहा है, ठीक है,
इमेज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज। और ये फोकस बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, तो ये फोकस रियल फोकस कहलाएगा कि नहीं? सिमिलरली बच्चों यहां पे आते हैं, यहां पे बच्चों ये जो फोकस है ये बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बना है, शीशे के पीछे बना है, तो ये वर्चुअल फोकस है कि नहीं? घबराना नहीं, अभी बस ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया, फोकस के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। समझ में आ रहा है फोकस हम लोग किसको कह रहे हैं? यस सर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों कि कनकेव को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कह रहे हैं? यस सर। जब भी तुमसे कोई सवाल पूछे तो आप आंसर कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आई एम इरेजिंग द बोर्ड। Take a screenshot students and share it on my WhatsApp number. I will share it in the group. I am erasing the board. Okay. I hope सबने screenshot ले लिया। Let us discuss some rules. अब बच्चे हम लोग रे डायग्राम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि रे ऑप्टिक्स टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों रे डायग्राम। उसके कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू आप सभी को बताया है दैट एमसीक्यूज इस बार ज्यादा होंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो एमसीक्यूज बहुत सारे इससे बनेंगे। तो स्टार्ट कीजिए टॉपिक और हेडिंग लगाइए रूल्स, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। दिस रूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हेडिंग लगा दिए फटाफट। रूल नंबर 1, देखो रूल्स तो सबको फॉलो करना होता है ना, कुछ कुछ रूल्स जीवन में आगे बढ़ना है तो रूल्स तो फॉलो करने होंगे। देखो लाइट भी यहाँ रूल्स को फॉलो करता है, रेज ऑफ लाइट भी रूल्स को फॉलो करता है बच्चों, तो हम लोग को भी फॉलो करना चाहिए ना। कुछ रूल्स है जिसको रे ऑफ लाइट हमेशा फॉलो करता है, लिखेंगे व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट, बहुत आसान है, व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. Wait a minute students, अब ये principal axis शब्द आ गया है, principal axis जो कि आपने पढ़ा नहीं है, तो चलिए इसको भी हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? नीचे कुछ पॉइंट्स लगा लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to, important points related to spherical mirrors। छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए, जरूरी है रूल्स को जानने से पहले, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं? तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर। बच्चों चलिए जानते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट होता है, ठीक है, दिस पॉइंट इज पोल। ध्यान से देखना बच्चों, दोनों मिरर्स को एक साथ हम लेके चलेंगे, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये हम बना देते हैं बच्चों इधर कनकेव मिरर, और इधर बना देते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है? कनकेव मिरर मेरे को बनाना है तो हम किधर पॉलिश करें, अंदर या बाहर? बाहर। ओके, बाहर पॉलिश कर देते हैं बच्चों। कन्वेक्स मिरर हमको बनाना है बच्चों, तो अंदर पॉलिश करें या फिर बाहर? अंदर। इनर, इनर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं बच्चों, ठीक है? ये हो जाता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। बच्चों इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है? इस मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है? तो पोल, इट इज द सेंट्रल पॉइंट, इट इज अ सेंट्रल पॉइंट
It is a central point. It is a central point on the reflecting surface. Reflecting surface. Reflecting surface. It is a central point on the reflecting surface. Reflecting surface के central point पे बच्चों सेंटर पे जो होगा that will be called as pole. अब बच्चों तुमको याद होगा, मैंने पढ़ाया होगा कि ये जो ग्लास है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर है, ये एक स्फेरिकल ग्लास से बना था बच्चों. डू यू रिमेंबर दिस? ये भी एक स्फेरिकल ग्लास से बना था बच्चों, आप सभी को याद होगा. तो बच्चों ये एक स्फीयर था, तो इस स्फीयर का कोई सेंटर भी होगा. ये कर्व है बच्चों, तो इसको कर्वेचर भी बोलते हैं. तो इस कर्वेचर का एक सेंटर होगा बच्चों, इस कर्वेचर का भी एक सेंटर होगा, है ना. और इस सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसको सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझने में कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों? मैं ऊपर के टॉपिक को दोबारा कवर करूंगा, मैं अभी फिलहाल मिटा दे रहा हूं. जो छोटा सा टॉपिक है इसको कवर कर लेते हैं पहले. तो ये है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर. लिखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसके बारे में मैं क्या लिखूं? तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फेरिकल ग्लास, द सेंटर of the spherical glass, of the spherical glass, spherical glass from which the spherical mirror is made. Spherical mirror is made. Mirror is made बच्चों ध्यान दीजिएगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये जो कर्व है, ये जो ग्लास है, ये जो मिरर है, ये जिस ग्लास से बना था वो क्या था बच्चों? स्फीयर था. ठीक है, कर्व था, कर्वेचर था. इस पूरे कर्वेचर के सेंटर की बात करें तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली यहां पे बच्चों कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये भी एक स्फीयर बनाता है, ये भी एक कर्वेचर बनाता है, और इस कर्वेचर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है. ठीक है बच्चों, अब तुमको स्फीयर दिख रहा है, तो स्फीयर का अपना रेडियस भी होगा. तो बच्चे अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला दें, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या ये रेडियस है बच्चों इस स्फीयर का, इस कर्वेचर का? ये रेडियस है ना, तो इट कैन बी टर्म्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको हम लोग कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से. टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए. लिख लिया सर, हो गया. चलो, आई एम इरेजिंग द टॉपिक. ऊपर का टॉपिक मैं मिटा रहा हूं बच्चों. पोल आप सभी को क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप सभी को क्लियर है. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको भी. हाँ, इसको मैं मिटा रहा हूं. अब बात करेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की. ये थर्ड पॉइंट होगा जो कि स्फीयर में हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, हम लोग इसको कह सकते हैं द डिस्टेंस, द लेंथ बिटवीन, the length between. बच्चों इसको भी हम लोग रेडियस ही कहेंगे, इस लेंथ को. ठीक है, जो मैं बना रहा हूं इसको भी हम लोग रेडियस ही कहेंगे, लेकिन ज्यादा केसेस हम लोग कंसीडर करेंगे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का. ठीक है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं द लेंथ बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर बच्चों ये एक लेंथ है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, बताओ तो? व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर?
It will be meter. Okay, it will be meter. Let's discuss fourth point. And fourth point is principal focus, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, principal focus. प्रिंसिपल फोकस के बारे में मैंने बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे आ रहा है तो सबका सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे. अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है तो सब डाइवर्ज कर जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन जब उसको पीछे एक्सटेंड कराएंगे तो एक पॉइंट पे मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, प्रिंसिपल फोकस खास बात ये है कि ये प्रिंसिपल फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे होता है. ठीक है ना, तो दिस इज फोकस बच्चों, दिस इज फोकस. ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सर कर्वेचर क्या है? कर्वेचर बच्चे मैंने 3-4 बार बोल दिया, ये जो तुमको कर्व दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कर्वेचर बोल रहे हैं. ये जिस कर्व से बना है इसी को ना हम लोग कर्वेचर बोल रहे हैं. कर्व शब्द से बना है कर्वेचर. ठीक है, तो ये ग्लास का जो शेप है, इस ग्लास का ये है कर्वेचर. दिस इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट. जब हम लोगों ने इस कर्वेचर का सेंटर लिया था तो इस सेंटर को सेंटर बोल सकते थे, लेकिन ये कर्वेचर का सेंटर था तो इसको मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको भी जब हम लोग एक्सटेंड कराया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा कि ये एक स्फीयर है, यानी कि कर्वेचर है, ग्लास का कर्वेचर है. तो बच्चों इस कर्वेचर का एक सेंटर है, उसको हम लोग कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस कर्वेचर का बच्चों एक रेडियस भी होगा, इस रेडियस को हम लोग सर आपका माइक ऑफ. समझ गए बच्चों? कर्वेचर का मतलब समझ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आप सभी को क्लियर है? यस सर. ठीक है, फोकस आप सभी को क्लियर है? पिछले डेफिनेशन से अगर देखें तो whenever the rays of light coming to the concave mirror it will be converged to a point. जब एक रे बीम ऑफ लाइट आएगा सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगा, जो कि है फोकस. ठीक है, तो ये भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर इट इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होगा, ये भी इसको कह सकते हैं. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होगा, ये भी इसको कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि सर ये एकदम आधा आधा में बांट देता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, तो बिल्कुल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा आधा में बांट देता. चलो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं. फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है फोकल लेंथ. ठीक है, फोकल लेंथ, इसको मैं इरेज कर दूं. फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसको कहते हैं? द लेंथ बिटवीन, देखिएगा बच्चों, द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस. बच्चों पोल और फोकस के बीच में जो लेंथ होगा इसको कहेंगे हम लोग फोकल लेंथ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से. पोल और बच्चों फोकस के बीच में जो लेंथ होगा उसको कहेंगे हम लोग फोकल लेंथ, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों स्मॉल एफ. ऑलवेज रिमेंबर बच्चों कि ये लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है. ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2. ये पहला बात हो जाता है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं दूंगा. फिर बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, है ना बच्चों? अगर पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करें तो फोकल लेंथ का 2 गुना है ना? समझ रहे हो सारी बातें? यस सर. चलो, तो इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है बच्चों, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपर्चर का. टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट. I think you have taken. Let's move to another topic and it is point number 6, और वो है हमारा बच्चों अपर्चर. अपर्चर किसको कहते हैं?
I'm erasing the board. I'm erasing the board, students. I'm erasing the board. चलो पूरा मैं मिटा रहा हूं और पूरा अच्छे से समझा दूंगा। 5 मिनट है हमारे पास। पहले अपर्चर डिस्कस कर लेते हैं। What is aperture? Let us discuss aperture. Aperture. बच्चों, it is the diameter. It is the diameter. It is the diameter of spherical mirror, of reflecting surface of a spherical mirror, of reflecting surface of a spherical mirror, of spherical mirror, spherical mirror, spherical mirror. ध्यान देना बच्चों, ये है मेरा spherical mirror एक, ठीक है, और इसको मैं बना रहा हूं कनकेव, कनकेव। तो बच्चों इसका जो ये डायमीटर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां तक है, इसका यहां तक है, तो ये जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर को हम लोग कहते हैं अपर्चर। अपर्चर बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि जहां तक पॉलिश है वहीं तक। इन केस इसका ग्लास को हम आगे बढ़ा दें और पॉलिश ना करें, तब भी यहीं से हम लोग लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहीं तक है। जहां तक पॉलिश नहीं है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, तो यहीं तक लेंगे। तो दिस इज अपर्चर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा व्हाट इज अपर्चर। यस सर। Yes, sir. बच्चों अब कन्वेक्स की बात करते हैं। कन्वेक्स की बात करेंगे तो कन्वेक्स की भी अपर्चर की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हम देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां तक है, तो ये पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट लेंगे, ना कि ये पॉइंट लेंगे। और यहां तक बच्चों जो डायमीटर बन रहा है, दिस डायमीटर इज कॉल्ड एज अपर्चर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। दिस इज अपर्चर माय स्टूडेंट्स, अपर्चर, ठीक है। इसके बाद होता है बच्चों एक प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये भी एक इमेजिनरी लाइन है नॉर्मल की तरह, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन which passes through focus, center of curvature and pole, बच्चों, एंड पोल। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एक इमेजिनरी लाइन है बच्चों, ये है मेरा पोल बच्चों, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक इमेजिनरी लाइन जो इन तीनों से पास करे, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा बच्चों फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लाइन जो है वो तीनों से पास करेगा और इस लाइन को कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप ये सारी बातें आप सभी को क्लियर है। आज हम लोग रे डायग्राम्स का रूल तो स्टार्ट नहीं कर पाए बच्चों, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम बनाते समय हमें बहुत हेल्प मिलेगा। किसको क्या कहते हैं इसको पढ़ लीजिए और हम लोग इतना रे डायग्राम सॉल्व करेंगे कि आप